हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो हुरूब वालों के अकामा स्टेटस को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जिन पर भी सऊदी अरबिया में हुरूब लगता है, आज के टाइम पे अगर हम उसको absent फ्रॉम वर्क बोल दें, जब वो हुरूब लगने के बाद या absent फ्रॉम वर्क के बाद में अपने मुल्क जाते हैं, तो वहां पर वो अपने अकामे का स्टेटस चेक करते हैं। कोई 2 साल के बाद में चेक करता है, तो उसका भी मरहल लिखा हुआ आता है एयरपोर्ट प्रिंट में या मतार पेपर जिसको हम बोलते हैं। कोई 5 साल बाद चेक करता है, तो उसका भी मरहल लिखा हुआ आता है। और कोई 7 साल बाद भी जब चेक करता है, तो उसका भी मरहल लिखा हुआ आता है एयरपोर्ट प्रिंट में, मतलब मतार पेपर में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कब और कितने साल के बाद में आपको आना है। क्या जब तक आपके उस एयरपोर्ट प्रिंट में मतार पेपर में मरहल लिखा हुआ आता है, तब तक आपको वेट करना है आपके मुल्क में। एक एक चीज के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, मेरे पास में मैसेज किया है। कोई बोलता है कि भाई, जब मैं सऊदी अरबिया में था तो मुझ पे हुरूब लगा हुआ था। अभी मैं अपने मुल्क आ गया, मुझे 3 साल हुआ है। मैं जब अपने अकामे का स्टेटस चेक करता हूँ, तो अभी भी मरहल लिखा हुआ आ रहा है एयरपोर्ट प्रिंट में। कोई बोलता है कि भाई, 5 साल के बाद जब चेक कर रहा हूँ, तो भी मरहल लिखा हुआ आ रहा है। एक भाई ने मेरे पास में मैसेज किया, वो मुझे बोलते हैं कि भाई, मुझे 7 साल हो गया और मुझ पे नॉर्मल हुरूब का केस था। मैं अपने मुल्क आया हूँ, 7 साल कंप्लीट होने के बाद भी जब मैं अपने अकामे का स्टेटस चेक कर रहा हूँ, तो अभी भी मरहल लिखा हुआ आ रहा है। वो मुझे ये बोल रहे थे कि मैंने 2-3 जगह पूछा, जहां पर भी मैंने पूछा वो सारे के सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई, अगर आपका अकामे का स्टेटस एयरपोर्ट प्रिंट में मरहल लिखा हुआ आ रहा है, तो आप नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी के ऊपर नॉर्मल हुरूब का केस होता है, मतलब उसने कोई क्राइम नहीं किया था यहाँ सऊदी अरबिया में, क्राइम से रिलेटेड दोस्तों, मतलब जैसे मारपीट, चोरी डकैती, इस तरह का कोई क्राइम नहीं किया था, नॉर्मल उसके ऊपर हुरूब का केस था, और इस वजह से अगर वो अपने मुल्क गया था, तो उसके ऊपर कितने साल का बैन हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने बहुत सारी जगहों पर चेक किया, मुझे ऑफिशियली कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं मिला कंफर्म कि हुरूब वालों के ऊपर इतने साल का बैन होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इसके बारे में ये सोच रखा है कि मैं खुद जवाजात से इस बारे में पूछूंगा। अगर मुझे जवाजात से कंफर्म जवाब मिल जाता है इसके बारे में, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इस टॉपिक पे और अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब अगर हम बैन टाइम को लेकर के बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे भाई तो ऐसा बोलते हैं कि 10 साल का बैन है। हालांकि दोस्तों, 10 साल का बैन नहीं होता है। नॉर्मली बहुत सारे सऊदी लोगों से भी मैंने पता किया है, तो सऊदी लोग भी ये बात बोलते हैं कि 5 साल का बैन होता है। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि हकीकत भी यही है कि जिसके ऊपर भी हुरूब का केस था और वो अपने मुल्क गया है, तो 5 साल का ही बैन होता है, अगर उसके ऊपर नॉर्मल हुरूब था तो। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे भाई, एक दो नहीं, बहुत सारे भाई जिनके ऊपर हुरूब का केस था, वो लोग 4 साल 5 साल के बाद में सऊदी अरबिया नए वीजे पर आए हैं, और उनकी एंट्री भी हो गई है। नॉर्मली 5 साल का माना जाता है दोस्तों, लेकिन जब से ये एग्जिट री एंट्री वाला बैन 3 साल का है, जब से ये हटा है, उसके बाद में कुछ हुरूब वाले भाई तो 4 साल पे भी ट्राई किए हैं सऊदी अरबिया नए वीजे पर आने के लिए, और उनकी एंट्री भी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, अगर आप 4 साल पे कोशिश करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको आपकी रोजी रोटी को लेकर के बहुत इमरजेंसी ना हो दोस्तों, आप अपने मुल्क में भी रोजी रोटी पे लगे हुए हैं, चल रहा है काम, तो आप कोशिश करें 5 साल ही रुक जाएं, वरना 4 साल के बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। अगर बहुत इमरजेंसी है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि जो नया कफील है आपका, अगर नया कफील आपको लेने एयरपोर्ट आ सकता है, तो बहुत बेहतर होगा।
मैं इसको बेस्ट ऑप्शन समझता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कि जिनको थोड़ा-सा रोका गया है एयरपोर्ट पे, लेकिन उनका कफ़ील एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने गया था और उनको लेकर के आ गया एयरपोर्ट से। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के, कि अगर किसी भाई का 7 साल बाद, 8 साल बाद भी अगर मरहल अकामे का स्टेटस एयरपोर्ट प्रिंट पे आ रहा है, तो वो क्या करे? क्या वो सऊदी अरबिया आए या इंतज़ार करे जब तक उसके अकामे का स्टेटस एयरपोर्ट प्रिंट में मरहल से हट नहीं जाता है? तो दोस्तों उसको इंतज़ार नहीं करना है। मैंने पता किया था इसके पहले, तो मुझे ये पता चला एयरपोर्ट पे ही जो जवाज़ात वाले होते हैं दोस्तों, उन लोगों ने ये बताया कि अगर आपके अकामे का स्टेटस मरहल आ रहा है, तो ये स्टेटस चाहे आप 5 साल के बाद में चेक करें और चाहे आप 10 साल के बाद में चेक करें, आपके ये अकामे का स्टेटस मरहल नहीं हटेगा जब तक आप किसी नए वीज़े पर सऊदी अरबिया आ नहीं जाएँगे और आपका नया अकामा नहीं बन जाएगा। तब तक आपके अकामे का स्टेटस मरहल वो नहीं हटेगा। बहुत सारे ऐसे भाई जो हुरूब वाले सऊदी अरबिया आए होंगे 5 साल या 7 साल या 8 साल के बाद में, उन लोगों को पता होगा, शायद वो भी जब अपना एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाए होंगे और अकामे का स्टेटस जब देखे रहे होंगे, तो उनके भी एयरपोर्ट प्रिंट में मरहल ही लिखा हुआ आया होगा दोस्तों, लेकिन उनकी एंट्री हो गई होगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद ऐसे भाइयों को जानता हूं कि जिनकी एंट्री हुई है सऊदी में और उनका अकामा भी बना है और अब वो सऊदी में जॉब भी कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों एयरपोर्ट प्रिंट पे मरहल का स्टेटस देख करके आप उस इंतजार में ना रहें कि जब ये स्टेटस हटेगा तब हम दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया जाएंगे। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल हुरूप पे गए थे तो बस आप 5 साल का वेट करें। 5 साल के बाद में आप कोई भी नया वीजा देख करके आप सऊदी अरबिया आने के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।